तो याद रखिए, जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी अगर लग्न में बैठ जाते हो या लग्नेश को देख लेते हो, तो अष्टम भाव के स्वामी मंगल लग्न में बैठ गए और लग्नेश बुध के ऊपर उनकी दृष्टि आ गई, तो ये जो स्थिति होती है, चाहे वो किसी भी लग्न की कुंडली की हो क्यों ना बात, पर वो व्यक्ति को बेवजह चिंताओं में रखने वाला या रहने वाला बना देती है। ये बहुत सामान्य सी बात है। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति का जो मानसिक सुख है या जो उसकी मानसिक शांति है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी कुंडली का चौथा भाव कैसा बना है। अगर आपकी कुंडली के चौथे भाव में परस्पर दो शत्रु ग्रह बैठे हों, जैसे कि यहाँ बैठे हैं, वैसे सामान्यतः सूर्य के पुत्र शनि है और चंद्रमा के पुत्र बुध हैं, लेकिन ये दोनों में से बुध जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, पिता का संबंध नहीं रखते, और वैसे ही शनिदेव भी सूर्य को पिता मानते तो हैं, पर उनके साथ नैसर्गिक रूप से शत्रुता में चले जाते हैं। तो व्यक्ति का जो संपूर्ण मानसिक सुख है, मानसिक शांति है, जहां वो अपने बारे में और अपनी ऊर्जा को समेकित रूप से लगाकर जीवन को आगे बढ़ाने में विश्वास रखता है और कभी भी उसका आत्मविश्वास कमज़ोर नहीं होता है या कमज़ोरी को प्राप्त नहीं करता है, ये स्थिति तब होती है जब जन्म कुंडली का चौथा भाव प्रभावित हो। अगर जन्म कुंडली का चौथा भाव बहुत ही मजबूत बना है, वहाँ अच्छे ग्रह बैठे हैं, तो व्यक्ति कभी भी बेवजह की चिंताओं में अपने आप को नहीं डालता है, या ये कह सकते हैं कि उसके जीवन में चिंताएं बड़ी सामान्यतया नहीं के बराबर होती हैं। यहाँ पे लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठे हैं पर उनके शत्रु की राशि है। ये अलग बात है कि वो शत्रुगत नहीं है, क्योंकि तात्कालिक मैत्री में गुरु के सन्निकट होने के कारण बुध का जो प्रभाव होगा वो निगेटिव का कम, पॉजिटिव का ज़्यादा होगा। पर याद रखिए, मैंने जो पीछे सिद्धांत बताया था कि लग्नेश अगर जन्म कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी से देखे जाते हों या अष्टमेश अगर लग्न में बैठ जाते हों और जन्म कुंडली के चौथे भाव में दो पापक ग्रह तो नहीं, पर एक दूसरे के शत्रु ग्रह अगर विराजमान हो जाते हैं, तो व्यक्ति की चिंता बनी की बनी रहती है। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे और जब हम गंभीरता से चिंतन करते हैं तो एक और भी कारण होगा जो आपकी चिंताओं का प्रधान और रहस्यमयी स्थिति को पैदा करने वाला हो जाता है, और वो क्या है? चंद्रमा धनु राशि में बैठे हैं, मूल नक्षत्र, जिसके स्वामी राक्षस ही इसके देवता हैं। ओम नैऋतये नमः इस मंत्र का जप करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। कुआं, बावड़ी, तालाब आदि का दर्शन करना चाहिए और उन्हें साफ सफाई, चबूतरा बनाना, नल, कुआं। विदेश जाने का कोई अच्छा भाव नहीं है, ये बात याद रखिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप बाहर चले जाएंगे तो ये तमाम परेशानी आपकी समाप्त हो जाएगी, तो ये आपकी भूल हो सकती है, क्योंकि जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी केतु के और राहु के संपर्क में हैं, और इस वजह से बाहर भी चिंता रहेगी। और मैं तो जहाँ तक बात करता हूँ कि ये बाहर जाने का मन क्यों बार बार करता है, क्योंकि चौथा भाव जो घर का होता है वहाँ पे दो शत्रु ग्रह बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के दिमाग में बाहर के प्रति जो लगाव है वो ज़्यादा रहती है। प्रश्न ये नहीं है कि आपने कुंडली में क्या सीखा, सवाल ये उठता है कि आपने जो दिमाग में प्रश्न आपके बने हैं वो क्यों बने हैं। सवाल तो ये उठता है कि भाई मैं इस चिंता से ग्रसित हूं, पर वो है ही क्यों? तो ये चौथे भाव के कमजोर होने के कारण। और इस कुंडली में चौथे भाव में कौन बैठे हैं? तो एकादशवें भाव के स्वामी। अब ये बात नैसर्गिक रूप से सभी कुंडली पे लागू होगा। क्या लागू होगा कि एकादशवें भाव के स्वामी अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के लक्ष्य का, बहुत ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण करने वाला होता है, और व्यक्ति निरंतर उस लक्ष्य की प्राप्ति में, अब सामान्य बात है कि जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है तो उसके जीवन की प्रगति भी बाधित है या कमज़ोर है, या फिर ये कह सकते उसके जीवन में कोई प्रगति ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का जो लक्ष्य निर्धारण होता है उसको आगे बढ़ने की गति वहीं से मिलती है। तो एकादशवां भाव कौन है? इच्छा की पूर्ति का, जहाँ से आप मोटिवेट होते हैं, जहाँ से आप कुछ प्राप्त करने की जुगत लगाते हैं, कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं या लक्ष्य बनाते हैं। महत्वाकांक्षा की पूर्ति का भाव है एकादशवां। उस भाव का स्वामी ही मानसिक सुख वाले भाव में बैठेगा, तो व्यक्ति को मानसिक सुख कब मिलेगा? जब वो अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर जाएगा। और उसमें सहयोगी कौन हो रहे हैं? तो याद करिए, लग्न और लाभ या लाभ और लग्न का संबंध अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव में बन जाए तो ये कई बार व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बना देता है। तो लाभ के अधिपति चतुर्थ में बैठे हैं लग्नेश के संग, तो ये अपने आप में एक राजयोग होगा कि लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठे हैं। पर इससे अच्छी बात यह है कि कम से कम व्यक्ति मन का गंदा नहीं है, ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे चंद्रमा और बुध के
एक साथ बैठने का एक अच्छा प्रतिफल मिलेगा। गुरु और सूर्य का जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठने का अच्छा लाभ होगा कि व्यक्ति चरित्रवान है, भाग्यशाली है और धीरे धीरे ही सही पर वो धर्म की तरफ उन्मुख होता है। ये भी बात है। तो ये जो मैंने अभी तक जितने सिद्धांत बताए हैं ये किसी एक कुंडली के लिए नहीं है, अपितु सभी लग्न की कुंडली पे लागू होगा। अगर गुरु और सूर्य एक साथ बैठ रहे हैं तो व्यक्ति के चरित्र का दोहन नहीं होता है, वो पौराणिक होता है, आध्यात्मिक होता है, सांसारिक थोड़ा कम होता है और वो मन को बेचैन रखने में कई बार उसको बड़ा आसानी से उसका मन बेचैन हो जाता है। दूसरे के बारे में कभी कोई गलत भाव पैदा नहीं होता, वो सदैव दूसरों के बारे में भी अच्छे विचारों से ओतप्रोत और भरा रहता है।